और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जवाब देना पड़ेगा। मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर का सबसे पहले रुख करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। संसद में गूंजा चाइनीज फंडिंग का मामला। बीजेपी का कांग्रेस पर बहुत बड़ा आरोप। न्यूज क्लिक के जरिए फंडिंग का ये गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है और इस पूरे मुद्दे को संसद में भी उठाया गया। न्यूज क्लिक के जरिए फंडिंग का आरोप है। कहा यह जा रहा है कि चाइनीज फंडिंग के जरिए न्यूज क्लिक पैसा कमाता है और भारत में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है, सरकार के खिलाफ बोलता है। तो ये तमाम गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। अनुराग ठाकुर ने भी कल ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और आज इस मुद्दे को संसद में उठाया गया। चाइनीज पैसे से मोदी के खिलाफ माहौल बनाया गया। ये गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से संसद में चाइनीज फंडिंग का मामला गूंजा है। क्या कुछ कहा गया आपको सुनवाते हैं। ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है। आज बड़ा एक सीरियस मामला में उठाना चाहता हूं अध्यक्ष जी। कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को यह मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा यह है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है, पुरकायस्त उसका मालिक है। उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोहिणी सिंह को या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे। तो देखिए बीजेपी की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं न्यूज क्लिक को लेकर और चूंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में ये पूरा लेख छपा जिसमें ये तमाम गतिविधियों का जिक्र किया गया है। आज इसी मुद्दे पर हम डिस्कशन करने वाले हैं और आपको ये भी बता दें कि न्यूज क्लिक के प्रमोटर के ईमेल से ये बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल न्यूज क्लिक ने गौतम नवलखा को 20 लाख रुपए भेजे। इसके साथ ही तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आए। गौतम नवलखा पर माओवादियों से लिंक का भी गंभीर आरोप है। भीमा कोरेगांव केस में भी आरोपी है गौतम नवलखा। सीपीएम के आईटी सेल मेंबर को 52 लाख रुपए दिए गए, ये भी गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। न्यूज क्लिक के प्रमोटर के ईमेल से इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज क्लिक के गौतम नवलखा को तकरीबन 20.5 लाख रुपए भेजे गए हैं। 9.5 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आए। गौतम नवलखा पर माओवादियों से लिंक का भी आरोप है। साथ ही भीमा कोरेगांव केस में भी आरोपी है गौतम नवलखा। सीपीएम के आईटी सेल मेंबर को 52 लाख रुपए दिए गए, ये आरोप भी है। तो देखिए बीजेपी का ये गंभीर आरोप है न्यूज क्लिक पर, लेकिन सच्चाई क्या है? लगातार इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट का इस वक्त एक बड़ा पैनल मौजूद है। एक बार इंट्रोडक्शन करवाते हुए रीचा सूद पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद, निकिता चावला पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, रविंदर सचदेव फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद, प्रेम कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद। सबसे पहले रविंदर जी आपके पास आते हुए, ये कनेक्शन, इसकी जांच 2021 में ईडी कर रही थी। न्यूज क्लिक पर ईडी की कार्रवाई हुई, उस समय कांग्रेसियों की तरफ से इसका विरोध किया गया। लेकिन आज न्यूयॉर्क टाइम्स में जिस बात का खुलासा हुआ, जिस लेख से ये बात सामने आ रही है, अब तो संसद में भी ये मामला उठा। आपका क्या है टेक आप इस पर? और दूसरी बात ये कि अगर ये गतिविधियां हो रही थी, भारत को किसी भी तरीके से देशद्रोही गैंग अगर फ्रंटाइज करने की कोशिश कर रहा था तो इसे रोका कैसे जाता? बीजेपी जो गंभीर आरोप लगा रही है, इस पे आपका क्या टेक? थैंक यू वेरी मच। देखिए न्यूज क्लिक का स्पेसिफिक केस में अभी जाते हैं, बट ओवरऑल जो पिक्चर हुआ, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, उसमें यह है कि एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर नेविल सिंघम नाम है उसका, श्रीलंकन ओरिजिन का और क्यूबन पेरेंटेज का मिक्स है। उसने करीब अपनी कंपनी 700-800 मिलियन डॉलर में बेची थी करीब 8-10 साल पहले। वो जो इंडिविजुअल है वो दुनिया भर में प्रो चाइना, प्रो लेफ्ट कॉजेस को सपोर्ट कर रहा है। ये रिपोर्ट है मेनली, राइट? किन किन कॉजेस को, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस को वो फंडिंग कर रहा है, या उसके पास पीछे चाइनीज सरकार से फंडिंग उसको आती है और वो फंडिंग वो आगे ट्रांसफर करता है
अपने नॉन प्रॉफिट्स के थ्रू। उसके 4 नॉन प्रॉफिट्स है जिनके थ्रू वो दुनिया भर में इस तरह की एक्टिविटीज प्रमोट कर रहा है, इंक्लूडिंग अमेरिका के अंदर, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। हर साल में अफ्रीकन लीडर्स को एक लीडरशिप कैंप के लिए बुलाया जाता है, लेफ्ट वालों को, लेफ्ट फिलॉसफी के। पर वहां पर ये लोग क्या करते हैं, लेफ्ट फिलॉसफी में प्रो चाइना मिक्स कर देते हैं। देखिए, एक चीज है प्रो लेफ्ट होना कि भाई ठीक है, आप सोशलिज्म में बिलीव करते हैं, आपको लगता है दुनिया में कैसा ऑर्डर होना चाहिए, राइट, लेफ्टिस्ट पॉलिसीज, वेलफेयर इत्यादि। पर वो ये क्या कर रहे हैं, बड़ी स्मार्टली चाइनीज गवर्नमेंट जो फंडिंग कर रही है, और इसके थ्रू ये जो सिंघम है, इंटरेस्टिंग नाम है एनीवे, इसके थ्रू ये लोग दुनिया में लेफ्ट के कॉजेस को प्रमोट करवा रहे हैं। और जो लेफ्ट के कॉजेस को प्रमोट करा रहे हैं उसमें ये लोग प्रो चाइना कंटेंट को मिक्स कर दे रहे हैं, चाइना का प्रो चाइना प्रोपेगेंडा मिक्स कर दे रहे हैं। तो इसी जाल में ये जो रिपोर्ट आई है न्यूयॉर्क टाइम्स की, इन्होंने जहां जहां इन्वेस्टिगेट करके बताया है उसमें मेंशन है यस कि न्यूज क्लिक को भी सिंघम की कंपनीज ने, नॉन प्रॉफिट्स ने पैसा दिया है। अब वो ये कहते हैं कि हम तो लेफ्ट वेलफेयर पॉलिसीज, क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्विटी, पीस, इस तरह के टॉपिक्स। इनफैक्ट अभी लंदन में भी प्रोटेस्ट हो रही थी कि एशियंस के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होती है लंदन में। तो वहां पे बड़ा अजीब माहौल देखने को मिला कि काफी एशियंस थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इंग्लैंड में हमारे खिलाफ रेसिस्ट वो चलते हैं। परंतु एक ग्रुप ने क्या करा, ये कहना शुरू कर दिया, वहां पर एक ग्रुप आया जो हांगकांग की डेमोक्रेसी के लिए भी कह रहा था, प्लेकार्ड लिए भी कि हांगकांग में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो उन्हीं एशियन ओरिजिन वाले लोगों ने इस प्रो हांगकांग डेमोक्रेसी वालों पे अटैक कर दिया, राइट। सो पॉइंट इज कि ये लोग मिक्स कर रहे हैं लेफ्ट को प्रमोट करना, जो कि सही बात है, क्यों नहीं, आप लेफ्ट को प्रमोट कीजिए, आप राइट को प्रमोट कीजिए, फ्रीडम है आपको। बट उसमें ये बड़ी स्मार्टली मिक्स कर दे रहे हैं चाइनीज गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा कि उइगर के साथ इन्होंने इनफैक्ट अभी कांग्रेस, यूएस की कांग्रेस में गए, इसी सिंघम की ऑर्गेनाइजेशन की एक और एफिलिएट ग्रुप है कोड पिंक, ओके, वो लोग गए अमेरिकन कुछ कांग्रेसमैन के पास कि भाई उइगुर्स के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, आप जाकर के देखिए उइगुर्स के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। जबकि आई थिंक पूरी दुनिया जानती है, शायद प्रूव हो चुका है कि उइगुर्स के साथ अट्रॉसिटीज हो रही हैं। तो ये बड़े अजीब ढंग से बड़ी स्मार्टली प्रोपेगेंडा को मिक्स कर रहे हैं दुनिया भर में। अब जहां तक बात रही इंडिया को लेकर के, यस, न्यूज क्लिक की जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास हमसे ज्यादा है, तो आई मीन एंड अदर पैनल पे ज्यादा होगी बिल्कुल। लेकिन रविंदर सचदेव जी, सवाल ये है कि आप देशद्रोही गैंग को एक्टिव कर रहे हैं और आप इसका फायदा उठा रहे हैं। आप भारत में रह रहे हैं, अपने पांव यहां पसार रहे हैं और पांव पसार कर आप देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। ऋचा सूद, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद। ऋचा जी, जिस तरीके से रविंदर जी भी जिक्र कर रहे थे कि कैसे चाइना यहां पर भी इन है और जब इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो जितने भी सो कॉल्ड बड़े जर्नलिस्ट है वो निकल कर आते हैं और कहते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को हनन करने जैसी चीज है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश विरोधी गैंग देश में एक्टिव है और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि हम एक छोटे शहर में होते हुए भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग और बहुत सारे स्वतंत्र जर्नलिस्ट या आप कहिए कि न्यूज पोर्टल्स या जो ये यूट्यूबर्स हैं जो न्यूज को चलाते हैं, और अक्सर पाया जाता है कि न्यूज अक्सर झूठी होती हैं और बेवजह होती हैं, लेकिन ये लोग भी पैसा मांगते हुए नजर आते हैं। तो इतने बड़े बड़े जहां पर पैसों की ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, 38 करोड़ के और 10 करोड़ के, जहां पर इतने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और वो भी विदेशी फंडिंग जहां पर हो रही है, वहां पे तो मामला बहुत गंभीर है। और ये 100% जो हमारे देश में देश विरोधी गतिविधियां, देशद्रोही गतिविधियां हैं, उन्हीं में ये पैसा दिया जा रहा है। और उस वजह से हमारे देश में एक अराजकता का माहौल और जो एंटी मोदी जो बनाया जा रहा है माहौल, वो बनता चला जा रहा है, जो कि हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि सवाल यही है, देखा जाए सवाल यही तो है कि आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये आप एजेंडा चला रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं। निकिता चावला, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप भी हमारे साथ मौजूद। निकिता जी, ये पत्रकारिता के नाम पे पैसा तो जरूर आ रहा है, नाम पे पैसा जा कहाँ रहा है, वो फंड आने के बाद और फिर कह रहे हैं कि निष्पक्ष पत्रकारिता हम कर रहे हैं। ठीक है ऋचा जी, आई कम बैक टू यू। निकिता चावला, निष्पक्ष पत्रकारिता होगी, लेकिन वो वहां पर जो बात हो रही है, जो एंटी इंडिया
जो हमारे लिए माहौल किया जा रहा है, जो दंगे फसाद हो रहे हैं, वो दंगे फसाद करने के लिए लोगों को पैसा कहाँ से मिलता है? चलिए, पॉइंट पहले ठीक है, कश्मीर में पॉइंट भी ठीक इसी है। तरह के जो ये मुद्दे आए बात थे, कर रही पत्थर है, फेंकने वाले। निकिता चावला से एक रिएक्शन ले लेते हैं मैम। निकिता जी, देखिए जिस तरीके से अब मैं आप सबको यहाँ पर यही जिक्र कर रहे हैं, पत्रकारिता करना, न्यूज क्लिक जैसे जो संस्थान है जिस तरीके से काम करते हैं, देश द्रोह गैंग को एक्टिव करते हैं और फिर कहते हैं कि निष्पक्ष हम पत्रकारिता कर रहे हैं। और जब बीजेपी आज गंभीर आरोप लगा रही है कि एंटी मोदी, एंटी गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, ये एंटी इंडिया नहीं तो और फिर क्या है? पहली बात, देश विरोधी और एंटी मोदी आर नॉट द सेम थिंग्स। सो आप कह रहे हैं ये देश विरोधी कर रहे हैं, तो इनके जितने भी लेफ्टिस्ट एजेंडाज हैं, अगर आप भी देखेंगे आजकल न्यूज़ में, क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्विटी, फेमिनिज्म, सो देयर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जिनको बिल्कुल ही फोरफ्रंट पे ला दिया गया है और इन टॉपिक्स पे ज़्यादा चर्चा हो रही है। मान लिया थोड़ा सा चाइनीज़ का थोड़ा सा फ्लेवर इसमें आ रहा है, बट क्या हमारा देश इतना वीक है, हमारी पब्लिक ओपिनियन इतनी वीक है कि हम लोग इसको अपना सच मान लेंगे? हम लोग चाइनीज़ के उसमें बिल्कुल बह जाएंगे? इनफैक्ट हमने अभी मोदी जी ने लैपटॉप्स बैन किए हैं चाइना से जो इंपोर्ट किए जाते हैं। हमारा मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, हमारा जो फॉरवर्ड गोइंग मूवमेंट है, इट इज सो स्ट्रॉन्ग। विल वी फॉल फॉर दिस? आई डोंट थिंक सो। एंड आप न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट खोल के देखिए, हर न्यूज़ चैनल, हर न्यूज़ वेब पोर्टल कहीं ना कहीं से अपनी फंडिंग लाता है एंड हर किसी का एक एंगल, एक लीनिंग होती है। वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, विपक्ष को सपोर्ट करता है, बट विपक्ष को सपोर्ट करना एंटी इंडिया नहीं हो जाता। एक ऑपोजिशन में बैठना। निकिता, लेकिन बड़ा सवाल है कि चाइना तो भारत में भी पूरी तरीके से उनकी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। आप इसको भी समझिए कि चाइनीज की फंडिंग आप ले रहे हैं, वो एक आम बात नहीं है। प्रॉब्लम यहीं पर है कि चाइना फंडिंग कर रहा है। जिस तरीके से बॉर्डर पर चीन ने स्थिति खराब की, भारत और चीन के बीच झड़प हुई, कितने लोग मारे गए, और फिर चाइनीज सामान को भारत सरकार बैन करती है और अब चाइना से पैसा लेकर के आप भारत के खिलाफ गतिविधियां चला रहे हैं। सो हमारी सरकार इस पे क्या कर रही थी? इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब तो मामला सामने आ गया है, राइट? सो टेक एक्शन ऑन इट, बैन न्यूज़ क्लिक। चलिए, बैन न्यूज़ क्लिक, यही बात बीजेपी की तरफ से भी कही जा रही है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, संसद में भी आज इस मुद्दे को उठाया गया, क्या कुछ और जानकारी आपके पास, और इस वक्त वहां पर क्या माहौल है, अंदर किस बात की चर्चा हो रही है? देखिए, फिलहाल आज माहौल कांग्रेस के लिए तो दूसरा है ही, जैसा आपको पता है कि जिस तरीके का जोरदार स्वागत आज राहुल गांधी को लेकर हुआ। देखिए, काउंटर तो सरकार को करना ही था जिस भी स्थिति में, और निशिकांत दुबे ने ये सवाल उस समय उठाया जब राहुल गांधी वहां पर मौजूद थे। और अब जब राहुल गांधी संसद के अंदर हैं तो राजनीति दूसरे तरह से होगी, जहां एक तरफ राहुल गांधी ये बोलते आए हैं कि डरो मत और सवाल पूछते रहो। मैं डरूंगा नहीं, मैं सवाल पूछते रहूंगा। और कांग्रेस की भी ये कोशिश थी। हालांकि देखिए, हमने ये सवाल करा कि भाई, जब लोअर कोर्ट ने सदस्यता रद्द की थी और लोअर कोर्ट के कहने पर ही पार्लियामेंट में एक्शन हुआ, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यता बहाल कर दी, तो पार्लियामेंट ने भी सदस्यता बहाल कर दी। हाँ, ये बात प्रहलाद जोशी की तरफ से आया कि देरी हुई क्योंकि 2 दिन की छुट्टी का समय आ गया था। इसके इतर निशिकांत दुबे ने एक सवाल उठाया। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खुलासा हुआ जिसमें ये कहा गया कि न्यूज़ क्लिक नाम की जो ये न्यूज़ एजेंसी जिसे कहते हैं सोशल मीडिया न्यूज़ एजेंसी, उसमें पीछे चाइना और चाइना का एजेंडा छुपा रहता है। तो ऐसे में ये भी कहा गया, उसके लिंक्स के बारे में कहा गया, और कहीं ना कहीं उसे इस तरह से जोड़ा गया कि राहुल गांधी और गांधी परिवार जब भी चाइना पहले की बात करी, इतिहास में लेके गए, और जब भी चाइना गुजरात हुई थी, डोकलाम से लेकर तमाम मुद्दों को संसद में उठाए गए और कहा गया कि ये न्यूज़ क्लिक, और आज जो न्यूयॉर्क टाइम्स में खुलासा हुआ जिसका ट्वीट अनुराग ठाकुर ने भी कर उस न्यूज़ क्लिप की को भी ट्वीट किया है, उसको भी ट्वीट किया है, और ये बताया है कि पहला न्यूज़ क्लिक एक वो एजेंडा है जो चाइना के पॉलिटिकल एजेंडे को, राजनीतिक एजेंडे को चला रहा है, और चाइना का पॉलिटिकल एजेंडा है भारत की छवि को खराब करना। बिल्कुल। तो एक पहली बात ये, और दूसरा लिंक जोड़ा गया है कि गांधी परिवार हमेशा से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहा है। आज की बात कर ले पुराना, और ये भी कहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भले ही आज का हो, भारत 2021 और उससे पहले ये बात कहता आया है कि न्यूज़ क्लिक, यहाँ तक कि संसद में कई पत्रकारों के, पुराने सोशल मीडिया और ऑनलाइन पत्रकारों के नाम लिए गए। उसके बाद सोशल मीडिया पे विरोध भी शुरू हो गया उन पत्रकारों की तरफ से, लेकिन जब राहुल गांधी मौजूद थे पार्लियामेंट में तब ये बात उठाई गई, और शिखा ये बात निशिकांत दुबे द्वारा की गई, और उसके बाद जो बिल्कुल अदिति, और इसके बाद ही तो ये तमाम सवाल खड़े होते हैं कि
देश विरोधी गतिविधियों के लिए अगर फंडिंग चाइना से की जाएगी और ये सहज पूरी तरीके से स्वीकार कर लेते हैं कि चलिए फंडिंग ही तो है, बात क्या हो गई। लेकिन बात यहाँ देश की रक्षा की है, बात उन लोगों की है जो बॉर्डर्स पर लड़ रहे थे। लगातार इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और मेरे हाथ में ये एक पेपर है जिसमें आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि कांग्रेस और चीन का कनेक्शन, चाइना का इस तरीके के फंडिंग के मामले में कब कब रहा है, आगे इस पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं भारत 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख कर ले। न्यूज क्लिक को लेकर के एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अमेरिकी अरबपति नेविल सिंघम पर फंडिंग का गंभीर आरोप लगा है। चीन सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाने का ये गंभीर आरोप नेविल पर लगा। चीन के इमेज को भी चमकाने का आरोप इन पर लगा है। बीजेपी की तरफ से लगातार इस मुद्दे को कल से उठाने की कोशिश की जा रही है और आज ये मुद्दा संसद में भी गूंजा जब निशिकांत दुबे ने ये गंभीर आरोप लगाए, साथ ही कांग्रेस को भी घेरा और कांग्रेस के तमाम सांसद जो वहां मौजूद थे वो वहां खामोश बैठे पाए गए। लगातार इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल मौजूद। नाजिया इलाही खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अब आपके पास आते हुए मैम, नाजिया जी, देखिए जिस तरीके से ये गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं ये कई प्रश्न खड़े करता है। वो इसलिए भी क्योंकि 2021 में जब ईडी न्यूज क्लिक पर कार्रवाई कर रही थी, उनकी कार्रवाई उस समय चल रही थी, तो ये कांग्रेसी थे जो इसका जमकर विरोध कर रहे थे। जी, 1950 में पहली बार डिप्लोमेटिक एस्टैब्लिशमेंट नेहरू जी ने किया था और 1954 में नेहरू जी चाइना गए थे, विजिट किए थे। इस बात से क्या कांग्रेस डिनाई कर सकता है? जेएनयू, एएमयू, ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट, सीएए के अगेंस्ट, एनआरसी के अगेंस्ट देश भर में एक मुहिम चलाई जा रही है और अभी तो यूसीसी की ड्राफ्टिंग भी नहीं हुई है, पर पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मुहिम चलाई जा रही है अगेंस्ट। तो ये खर्चा कहाँ से आता है? एक मामूली सी मुस्कान के पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंच करके इतनी बड़ी जंग लड़ने का कि मैं हिजाब पहनूंगी, एजुकेशन को परे रखकर, ये खर्चा कहाँ से आता है? जेएनयू में अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है, ये सारी चीजों का जो खर्च आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? और देखिए ईडी जिस तरह से काम कर रही है, हम लोगों को उसको काम करने देना चाहिए। मोर देन 63 करोड़ रुपए का चीजों का क्लैरिफिकेशन ईडी ने दिया है। तो आगे भी जो क्लैरिफिकेशन ईडी दे रहा है, इससे डरने की क्या जरूरत है कांग्रेस को? कांग्रेस तो हर चीजों में उसको डर लग जाता है, ये तो अजीब सी बात हो जाती है। अभी यूसीसी को लेकर के भी वो डर रहे हैं। तो जब अजमल खसब आता है तब यहाँ के भारत के मुसलमानों को डर नहीं लगता है। जब 26 से 11 होता है तब भारत के मुसलमानों को डर नहीं लगता है। और कांग्रेस अभी समर्थन पूरा एक गुट बना लिया है इन लोगों ने। लेकिन चाइना को लेकर के जो आज बात उठी है संसद में, मुझे लगता है कि ईडी को पूरी फ्री छूट देनी चाहिए और जितने भी डिटेल्स है वो निकाल करके पूरे देश के सामने रखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अब बात उठी है तो दूर तलक जाएगी। संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ है। संजय जी, जिस तरीके से न्यूज क्लिक को लेकर के गंभीर आरोप लग रहे हैं और पहले भी उन पर कार्रवाई हो चुकी है, ये पेपर मेरे हाथ में है, और कांग्रेस को किस तरीके से चाइना से फंडिंग होती रही, क्या आरोप कांग्रेस पर लगते रहे हैं, इस पेपर में मेरे पास है, ये मैं आपको बताऊंगी, अपने दर्शकों को बताऊं। लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनली डेंट पहुंचाने की कोशिश भारत को किया जा रहा है, अभी नाजिया जी ने भी कहा ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दे जो देश के अंदर के हैं उसको बाहर तक ले जाना और चाइनीज फंडिंग के जरिए इसे जगह जगह पहुंचाना, इसे भारत सरकार के खिलाफ नहीं कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? गुड इवनिंग शिखा, गुड इवनिंग फ्रॉम फेलो पैनल। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरे की अगर बात करें तो आज से नहीं है इंटरनल मुद्दे को इंटरनेशनल फोरम में ले जा रहे हैं। ये तो कश्मीर का मुद्दा भी इंटरनेशनल फोरम में लेकर चले गए शांति दूत बन करके। तो इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। अब कांग्रेसी किस मुंह से चाइना का बुराई कर सकते जब वो खुद ही उनकी एम्बेसी से 1.35 करोड़ रुपए ले चुके हैं। राहुल गांधी बिना कुछ पद के एक एमओयू साइन कर लेते हैं। तो कांग्रेस के बारे में जितना कम बोला जाएगा उतना अच्छा होगा। जहां तक बात होती है, सब पत्रकार बोलते हैं कि हमें बोलने की आजादी, देखिए कोई भी लॉ हो वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। ये अपने कान में सारे पत्रकार हो, चाहे वो ज्ञान जो भी ज्ञान देते हैं टीवी पे आकर के बोलने वाले, कानून और संविधान की बात करने वाले, कृपया करके डाल लें कि भाई कोई भी लॉ एब्सोल्यूट नहीं है। वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, वो किस सिचुएशन में क्या करती है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पे, जो आपने फंडिंग की बात की। देखिए फंडिंग आज से नहीं हो रही है। देखिए मोदी का विरोध करना आपका बिल्कुल हक बनता है, अपोजिशन पार्टी में बैठे आप विरोध कीजिए, लेकिन देश का विरोध करना मोदी के नाम पे ये गलत है।